हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉजिज्म लेकर आया हूं। आप सभी लोगों को ऐसे टॉपिक में ऑलवेज परेशानी आती है कि सर समझ में ही नहीं आता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आप एसएससी सीजीएल का परीक्षा देने जा रहे हैं 2023 और आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आप सभी लोगों को सिलॉजिज्म की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आप सभी लोग 2023 की जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें सिलॉजिज्म के क्वेश्चन को 100% करेक्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं एकदम सीरीज वाइज है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे। यहाँ पर एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे सिंपल सा आसान तरीका बताऊंगा। ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। वेन डायग्राम अगर आप लोगों ने बना लिया तो क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर लिया। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, हिंदी वाले ध्यान देना, घबराना नहीं कि टोटल इंग्लिश में लिखा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों से। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन है ये। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया ऑल कार्ड्स आर बॉक्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जितने भी कार्ड्स हैं ना, यहाँ पर ये तो बोला गया कि सभी कार्ड जो है वो बॉक्स है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड्स, ये क्या है, बॉक्स है। तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा। कितना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च। तो यहाँ पर ये बोला कि सभी बॉक्स जो है वो टॉर्च है। तो सभी बॉक्स जो है वो टॉर्च के अंदर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सभी बॉक्सेस जो है वो टॉर्च है। ठीक, तो यहाँ पर ये टॉर्चेस हो गया। इसके बाद यहाँ पर बोला गया ऑल टॉर्चेस आर शूज। ऑल टॉर्चेस आर शूज। ऑल टॉर्चेस मतलब सभी टॉर्च जो है वो क्या है, शूज है। अब हम चेक करेंगे। कंक्लूजन आपको ये दिया गया, ठीक है, इसको बोलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष जो है वो दिए गए स्टेटमेंट, ये देखना है कि दिए गए स्टेटमेंट आप सभी लोगों को यहाँ पर कि अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, चार। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बोला गया ऑल शूज आर टॉर्चेस। यहाँ पर देखो ये बोला गया ऑल शूज आर टॉर्च। यहाँ पर उल्टा बोला गया। आपको इतना पता है, डेफिनेट पता है क्या है आपको, सभी टॉर्च जो है वो शूज है। ये नहीं पता कि सभी शूज जो है वो टॉर्च है कि नहीं, ये नहीं पता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस कंक्लूजन को कर देंगे गलत। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो शूज है, ये वाले जो बाहर आप लोगों को दिख रहा है, ये मैं डिजाइन बना रहा हूँ, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। इसकी जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे सभी शूज का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये क्या कर देंगे, गलत करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया ऑल टॉर्चेज आर बॉक्स। तो सेम यहाँ पर देखो ऑल टॉर्चेज, ये जो टॉर्चेज हैं ये बॉक्स के साथ संबंध रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर उल्टा बोला गया, यहाँ पर सभी बॉक्स टॉर्च है, ना कि सभी टॉर्च बॉक्स है। तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड। ऑल बॉक्स आर कार्ड। देखिए ये ऑल कार्ड आर बॉक्स था, यहाँ पर उल्टा बोला गया ऑल बॉक्स आर कार्ड। नहीं, ये जो बॉक्स है ये कार्ड नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि कार्ड जो है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये गलत कर देंगे। अब हम जब चेक करेंगे फोर, ऑल कार्ड आर, देखो ये जो कार्ड है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कि ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है वो किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर भी है, टॉर्च के अंदर भी है, शूज के अंदर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी कार्ड बॉक्स भी है, सभी कार्ड टॉर्च भी है, सभी कार्ड शूज भी है। इसलिए हम यहाँ पर फोर्थ सही करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे क्या बोला गया। स्टेटमेंट में बोला गया ऑल के आर एच। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ऑल के, ये मान लो के है, तो सभी के जो के है वो क्या है, एच है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बना दिया, ये एच बना दिया। अब क्या बोला गया, नो एस इज के। कोई भी एस जो है वो के नहीं है। तो यहाँ पर एस और के को मैंने अलग अलग बैठा दिया, मतलब के और एस के साथ इसका संबंध नहीं है।
अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। यहाँ पर बोला गया नो के इज एस, नो के इज एस। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि भाई यहाँ पर के और एस के बारे में आपको 100% पता है, क्या पता है कि इनके बीच का रिलेशन नहीं है आपस में। तो यहाँ पर यही तो बोला गया कि कोई भी के जो है वो एस नहीं है। अगर आप लोग इसमें देखें तो यहाँ पर यही तो बोला गया कि कोई भी के जो है वो एस नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया ऑल एच आर के, सभी एच जो है वो के है, नहीं। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में कि ये जो एच है ये इसका नहीं पता, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल के आर एच, सभी के एच है, ना कि ऑल एच आर के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे गलत। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो ये गलत क्यों हो रहा है। ऐसा एसएससी बार बार आप लोगों से क्वेश्चन दे रहा है, इस तरीके का कंक्लूजन पहले में भी दिया गया था, सेकंड क्वेश्चन में भी दिया गया, और ये क्वेश्चन 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। कहने का मतलब मैंने बोला कि सभी ए बी है, तो आपने डायग्राम बनाया सभी ए बी है। हमें बी की तो जानकारी नहीं है ना कि सभी बी ए है कि नहीं है, हमें नहीं जानकारी। तो उस दिए गए केस में यहाँ पर हमें बी की 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, और 100% इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर ऑल जो है वो यहाँ पर 100% को तो ही डिसाइड कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमें जानकारी नहीं है तो हम कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। हमें एक ही है पूरी पूरी जानकारी है, क्योंकि सभी ए बी है, इतनी हमें जानकारी है। ए की हमें पूरी जानकारी है, बी की हमें पूरी जानकारी नहीं। इसलिए हम दिए गए कंक्लूजन को, जो 100% में कंक्लूजन दिया गया, वो गलत कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में क्या बोला गया आप लोग भी सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सम डॉग आर एनिमल। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, सम डॉग, ये क्या है, डॉग आर एनिमल। देखो सम का रिलेशन दिया गया तो हमने सम जैसा डायग्राम बनाया, मतलब डॉग और एनिमल के बीच में कुछ का रिलेशन। अब यहाँ पर बोला गया सम एनिमल आर पेट्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम का रिलेशन एनिमल और पेट के बारे में बना दिया। अब यहाँ पर ये बोला गया ऑल पेट आर व्हाइट, सभी पेट जो है वो व्हाइट है, तो यहाँ पर इस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। ऐसा ही आप सभी लोगों ने भी बनाया होगा डायग्राम। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। कंक्लूजन में चेक करेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सम डॉग आर व्हाइट। देखो डॉग और व्हाइट के बारे में आपको जानकारी है, नहीं है, नहीं है। दिए गए चित्र के अकॉर्डिंग या दिए गए स्टेटमेंट में डॉग और व्हाइट की कोई जानकारी नहीं है, तो हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। जब जिस बात, जो भी सब्जेक्ट पे हमें कोई पता ही नहीं है उस बात का, तो हम उसका निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। उस केस में हम निष्कर्ष को गलत करेंगे कि नहीं करेंगे, वो गलत करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, सम एनिमल आर व्हाइट, सम एनिमल आर व्हाइट। बिल्कुल, देखिए एनिमल का रिलेशन पेट के साथ था, आप सभी लोगों को पता है। एनिमल का रिलेशन जो है वो पेट के साथ, और पूरा का पूरा पेट जो है वो व्हाइट है, तो यहाँ पर सम का रिलेशन एंड व्हाइट के साथ भी बन जाएगा एनिमल का, ये वाला। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड को हम सही कर देंगे। इसके बाद सम एनिमल आर डॉग, सम एनिमल आर डॉग। ध्यान से देखिएगा एनिमल और डॉग के बीच में भी आप सभी लोगों को यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को रिलेशन दिख रहा है सम का, देखिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो सेकंड एंड थर्ड फॉलोज करेंगे, मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम व्हाइट आर कार, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये व्हाइट हो गया और ये क्या हो गया, कार हो गया। इसके बाद बोला गया नो ट्रक इज कार, नो ट्रक, ट्रक और कार के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं। कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, सम ट्रक आर व्हाइट, सम, यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑल ट्रक आर व्हाइट लिखा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये ट्रक है और ये व्हाइट, समझ रहे हो बात। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऑल ट्रक आर व्हाइट,
ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर ट्रक और व्हाइट के बीच में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो दिया गया कंक्लूजन गलत करेंगे। हमें ट्रक और व्हाइट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो उस केस में दिया गया कंक्लूजन गलत। सम कार आर व्हाइट, यहाँ पर ध्यान से देखें, सम कार आर व्हाइट, बिल्कुल सम का रिलेशन बन रहा है कार और व्हाइट, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। इतना समझ में आ गया। अब आ जाइए, एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2022 से फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला गया? सम फिंगर्स आर टूल्स। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम, ये फिंगर्स हो गया, आर टूल्स। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम सम का रिलेशन बना दिए, इस तरीके से सम का डायग्राम बनता है। सम टूल्स आर रिंग, यहाँ पर ये क्या हो गया? रिंग हो गया। और सम रिंग आर हैंड, ये हैंड हो गया। अब हम जब कंक्लूजन को चेक करेंगे तो यहाँ पर बोला कि सम हैंड आर टूल्स। अगर देखो ये हैंड है, ये टूल्स है, इनके बीच का कोई रिलेशन, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, नहीं पता। हैंड और टूल के बीच में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पर ये गलत कर देंगे। सम रिंग आर फिंगर्स, रिंग ये है, फिंगर्स ये है, इनके बीच कोई जानकारी नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे? गलत करेंगे। सम हैंड आर फिंगर्स, ये हैंड है, ये फिंगर्स है, हमें हैंड और फिंगर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, गलत कर दो। सम फिंगर्स आर रिंग, ये फिंगर है और ये रिंग है, इनके बीच में भी हमें कोई जानकारी नहीं, गलत कर देगी। आंसर क्या करेंगे? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और ये पूछा कब गया? शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया, 2 दिसंबर 2022। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया सम ग्रासेस आर ट्री, ये क्या है? ग्रासेस आर ट्री, ये क्या है? ट्री है। सम ट्री आर ब्रांचेस, सम ट्री आर ब्रांचेस, सम ब्रांचेस आर डॉग। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे। सम ग्रासेस आर ब्रांचेस, सम ग्रासेस आर ब्रांचेस, ये क्या है? ग्रास है। ये क्या है? ब्रांच है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ग्रास और ब्रांच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन, तो इस केस में क्या करेंगे? गलत कर देंगे। इसके बाद क्या बोला गया? सम ट्री आर डॉग, ये क्या है? ट्री है। ये क्या है? डॉग है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, गलत। सम ग्रासेस आर डॉग, सम ग्रासेस ये है और ये डॉग है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ग्रासेस और डॉग के बारे में कोई जानकारी नहीं, जानकारी, तो गलत। जब जानकारी नहीं तो हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए गलत कर रहे हैं। सम ब्रांचेस आर ग्रासेस, ब्रांच ये है, ब्रांच ये है और ग्रासेस ये है, इसके बारे में जानकारी नहीं, तो इसके इसमें भी हम क्या देंगे? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2 दिसंबर 2022 से थर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या बोला गया? ऑल वियर आर रैबिट्स। देखिए, ऑल वियर, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया? ऑल वियर आर रैबिट्स, तो ये रैबिट्स हो गया। इसके बाद ऑल रैबिट्स आर डॉग, ऑल रैबिट्स आर डॉग, और सम डॉग आर ब्लैक। यही डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा, यही डायग्राम मैंने भी बनाया। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया? सम रैबिट आर ब्लैक, ये देखो ब्लैक है, ये रैबिट, और पूरा का पूरा रैबिट जो है वो डॉग के अंदर है, और डॉग और ब्लैक का रिलेशन है। रैबिट और ब्लैक का रिलेशन नहीं पता हमें, इसकी कोई जानकारी नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? गलत कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बोला कि सम डॉग आर बियर। यस, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पूरा का पूरा डॉग, बियर भी और रैबिट भी सब डॉग के अंदर आ रहे हैं। हम इतना कह सकते हैं कि कुछ डॉग जो है, जो देखो यहाँ पर बियर जो है वो रैबिट के अंदर भी है और डॉग के अंदर भी है, डॉग के अंदर भी है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो बियर है, वो डॉग भी तो है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम डॉग आर बियर, तो हम इसको सही करेंगे। कहने का मतलब जो बियर है उसमें डॉग भी तो होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ डॉग जो है वो बियर है। ऑल होता तो गलत कर देते, क्योंकि हमें ये वाले डॉग की जानकारी नहीं। ऑल बियर आर डॉग, यहाँ पर ऑल बियर आर डॉग, बिल्कुल ये भी सही है, तो हम सेकंड एंड थर्ड सही करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ऑल ए आर सी। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ऑल ए आर सी, ये क्या है? ऑल ए आर सी, ऑल ए आर आर है, ठीक है, सॉरी, ऑल ए आर आर। तो सभी ए जो है वो आर है, सभी आर जो है वो सी है। तो सभी आर जो है वो सी। अब कंक्लूजन को चेक करेंगे, सभी ए सी है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सभी ए जो है वो सी के अंदर है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर पहला सही। सम आर आर ए, कुछ आर जो है वो ए है क्या? कुछ आर जो है वो ए है, बिल्कुल। देखो ए जो है वो पूरा का पूरा आर के अंदर है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ आर जो है वो ए है, इसलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नो सी इज ए, नो सी इज आर, ये क्या करेंगे? गलत करते। हमेशा ध्यान रखना, जब पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया, उसका कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। अगर आपने पॉजिटिव बात बोली है तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया? ये देखो, 3 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, सम बल्ब्स आर स्विचेस, कुछ बल्ब जो है वो स्विच है। यहाँ पर देखो, ये बल्ब है, मान लो ये क्या है? स्विच है, मतलब इनके बीच में हमने सम का रिलेशन बना दिया ये। इसके बाद नो स्विच इज बेस, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैंने नो का रिलेशन बना दिया इसके और इसके बीच में। ऑल फैन आर स्विचेस, ऑल फैन आर स्विचेस, तो पूरा का पूरा फैन जो है वो क्या है? स्विच के अंदर है। जगह कम थी इसलिए मैंने बाहर लिख दिया फैन। अब यहाँ पर हम चेक करें, ये क्वेश्चन अच्छा है, 3 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट, जिसमें पॉसिबिलिटी भी दी गई है। कंक्लूजन को पढ़िए। पहले कंक्लूजन में सम बल्ब बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोला गया कि सभी बल्ब नहीं, कुछ बल्ब फैन होने की संभावना है क्या? कुछ बल्ब की फैन होने की संभावना है क्या? ये बोला गया। देखो दोस्तों, पॉसिबिलिटी में जब हमें जानकारी ना हो तो हम पॉसिबिलिटी तो जता सकते हैं, डेफिनेट 100% कंफर्मेशन में बात नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो बात कर सकते हैं। जब बल्ब और स्विच के बीच में रिलेशन है और पूरा का पूरा फैन जो है वो स्विच के अंदर है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, अब कंक्लूजन को पढ़ें, यहाँ पर बोला गया कि सम बल्ब बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ बल्ब जो वो फैन हो सकते हैं। जब जानकारी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी तो जता सकते हैं, तो इस केस में ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ बल्ब जो है वो फैन के साथ रिलेशन रखते हैं, क्या पता, बिल्कुल रखते हो। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? पहला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? तो पहला सही हो गया। इसके बाद क्या बोला गया? नो फैन इज वाइस। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये फैन है, ये वाइस है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, तो आपको इसके और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है? इसके और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सही कैसे करेंगे, इस कंक्लूजन को सही कैसे करेंगे? क्योंकि स्विच और इसके बीच में कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन पूरा का पूरा फैन जो है वो स्विच के अंदर है, इसलिए हम इसको सेकंड को भी सही करेंगे कि फैन का भी रिलेशन इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा फैन जो है वो स्विच है और स्विच का रिलेशन इसके साथ नहीं। क्लियर? इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया। अब यहाँ पर बोला गया ऑल स्विच आर फैन, ऑल स्विच, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, आर फैन नहीं, यहाँ पर सभी फैन जो है वो स्विच है, ना कि सभी स्विच फैन है, इसलिए इस केस में क्या करेंगे? गलत करेंगे। नो बल्ब इज वेस्ट, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, बल्ब और वेस्ट के बारे में आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो इस केस में इसको भी गलत करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो फर्स्ट एंड सेकेंड में देंगे, मतलब सेकेंड ओनली, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। अब एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन ये दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में आप सभी लोगों को पढ़िएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? ऑल पेंसिल आर पेन, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऑल पेंसिल, ये पेंसिल है मान लो, आर पेन, ये पेन है, सम पेन आर रबर, सम पेन आर रबर। अब कंक्लूजन को चेक करना है, ठीक है ना? कंक्लूजन में क्या बोला गया? ऑल रबर आर पेंसिल, ऑल रबर आर पेंसिल, ऑल रबर आर पेंसिल, ये रबर है, ये पेंसिल। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ऑल रबर आर पेंसिल, क्या बोला गया? ऑल रबर आर पेंसिल। देखो भाई, आप सभी लोगों को रबर और पेंसिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, गलत करो। सम पेन आर नॉट पेंसिल,
अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो की बात नहीं की जा रही, ये भी पॉजिटिव। तो दिए गए कंक्लूजन को गलत करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। सम रबर आर नॉट पेन, ये भी गलत कर दो। ये अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, नीदर कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर क्या बोला गया, सम पेन आर बुक। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, सम पेन, ये क्या है, पेन, आर बुक, आर बुक, सम पेन आर बुक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सम का रिलेशन बना दिया पेन और बुक के बीच। कुछ पेन जो है वो पेन, कुछ पेन जो है बुक, ऑल बुक्स आर कंपासेस, तो सभी बुक जो है वो क्या, कंपासेस, कंपासेस, सम कंपासेस आर पेन्स, सॉरी पेन है, पेन्स। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे इसमें, जब कंक्लूजन को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, सम कंपास आर पेन, देखो सम कंपास आर पेन, ये देखो पेन है, इसके साथ सम का रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो यहाँ पर पहला सही हो गया। सेकंड, ऑल कंपास आर पेन, नहीं, सम कंपास आर पेन तो सही हो सकता है लेकिन ऑल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। अब यहाँ पर बोला गया सम पेन आर बुक्स, पेन और बुक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, गलत करिए। शम कंपास आर बुक, शम कंपास आर बुक, यस कंपास देखो पूरा था, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बुक ने कवर कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कंपास जो है वो बुक भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, ठीक है, क्लियर हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं होमवर्क के तौर पे आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी लोगों ने कुछ सीखा है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए सभी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिर्फ सिर्फ जो शब्द दिए गए हैं या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स की बात करें तो वो थोड़ा-सा अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, मेथड यही है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यही है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आप सभी लोग अगर एक वीडियो यही देखकर चले जाते हैं, तो सिलेबस के क्वेश्चंस को आप सभी लोग बनाकर आ जाएँगे। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पे बहुत ही फ्रूटफुल रीजनिंग के लिए कंटेंट डाला जाता है। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सभी लोग इस सेशन को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, टेक केयर। थैंक यू।